हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर S5 जिसमें आपको पढ़ना है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में। इसके यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की समझ के बारे में। इसके यूनिट 1 के जो है आज इस वीडियो में पॉइंट 2 को देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव। मतलब कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जो है शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव कैसे है, भावात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के अंतर संबंधों की समझ के बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे। एक और बात, इससे पहले जो है मैंने एक इसका वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसके यूनिट 1 के जो है पॉइंट 1 को समझा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि शारीरिक शिक्षा क्या होता है, उसका महत्व क्या है, उसका अवधारणा क्या है। अगर वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आसानी से जो है प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जो है क्लिक करके आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव कैसे है। तो सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट यही रहेगा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव कैसे है। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि शिक्षा एक स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जो जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु अच्छी शिक्षा बहुत आवश्यक है। मतलब व्यक्ति को जो है अगर उद्देश्यपूर्ण जीवन जो है व्यतीत करना है तो उनका लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इससे जीवन न केवल सुखमय बल्कि समृद्धशाली बनता है। अगर आपके पास शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो इससे क्या होता है, आपका जीवन जो है सुखमय होता है और साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य होने पर जो है व्यक्ति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए जो है अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रयोग भी कर सकता है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव क्यों है। जब व्यक्ति जो है अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा तो वह अपने स्वास्थ्य पर जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान दे पाएगा। तो इससे क्या होगा कि उनका जो जीवन है वह सुखमय व्यतीत होगा और साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य होने पर जो है व्यक्ति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए जो है अपनी क्षमता का जो है सर्वोत्तम प्रयोग भी कर पाएगा, जिससे जो है उनका समाज, उनका परिवार, उनका राष्ट्र जो है अच्छा तरह से जो है विकसित हो पाएगा। तो एक शिक्षा से जो है स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य से शिक्षा जुड़ा हुआ है और शिक्षा स्वास्थ्य से जो है हमारा शारीरिक शिक्षा जुड़ा हुआ है। शारीरिक शिक्षा कहने का अर्थ है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जिसके माध्यम से वह अपना स्वास्थ्य के ऊपर जो है ध्यान दे पाए। आगे अगला पॉइंट क्या है उसे जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने को स्वस्थ रखने का पूर्ण प्रयास सीखना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को बचपन में ही जो है प्राथमिक कक्षा में ही जो है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना एवं नियमों का जो है जीवो प्रयत्न पालन करने का शिक्षा या सिखाना चाहिए। कहने का अर्थ है इसीलिए जो है मतलब अच्छे जीवन जीने के लिए जो है बच्चों को जो प्राथमिक कक्षा होती है उसमें ही जो है जो उनका शारीरिक शिक्षा है उनका ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो आने वाले भावी जीवन में जो है अच्छे से स्वस्थ रह सके और नियमों का जो है पालन कर सके। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब जो है हम जानेंगे स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक पॉइंट को जो है क्लियर करेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य का कहने का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य का कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं। आप अगर आपसे कोई पूछ देता है कि स्वास्थ्य या स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे। जो शरीर से अच्छा है उसे स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहने का अर्थ है कि वैसे व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो है परिपूर्ण हो, उसी को जो है हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं तथा कुशल व्यक्ति कह सकते हैं। ये नहीं कि केवल जो व्यक्ति शारीरिक कार्य से जो है स्वस्थ है वह जो है स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। वो मानसिक तनाव हो सकता है, वो सामाजिक में अच्छा व्यवहार ना करता हो, तो वह जो है स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति कहने का अर्थ है कि वह परिपूर्ण होना चाहिए, जैसे मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास अच्छा हो, तभी जाकर जो है एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाया जा सकता है। तो हम समझेंगे स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। तो स्वास्थ्य को जो है अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित व सुंदर रहना। लेकिन शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार जो है शरीर, मन और आत्मा से प्रसन्न हो और निरोग हो, उसी को जो है स्वास्थ्य कहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे।
स्वास्थ्य को जो है हम लोग इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित व सुंदर रहना। लेकिन डिक्शनरी के अनुसार शरीर, मन और आत्मा से प्रसन्न हो तथा निरोग हो, उसी को जो है स्वस्थ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है, स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण होना। अच्छे स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति एक कुशल, सार्थक और सुखी जीवन बिताता है। जो भी व्यक्ति अगर अच्छा स्वास्थ्य है उसका, तो वह जो व्यक्ति होगा वह कुशल जिंदगी जीता है, सार्थक जीवन जीता है और खुशी जीवन अपना बिताता है। अब जो है हम जानेंगे विभिन्न विद्वानों और संगठनों के अनुसार जो है स्वास्थ्य को जो है परिभाषा दिया गया है, क्या क्या कहा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है WHO के बारे में जानेंगे। WHO जो है एक प्रकार का संगठन है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसके अनुसार जो है स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो इनके अनुसार या इस संगठन के अनुसार जो है स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य जो है केवल रोग और दुर्बलता से अनुपस्थिति को ही नहीं कहते हैं, बल्कि वह व्यक्ति या वह शरीर जो संपूर्ण मतलब शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से जो है खुशहाल हो, उसी को जो है हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट और एक और जो है दार्शनिक विद्वान हुए उनके अनुसार जान लेते हैं। J.F. विलियमसन के अनुसार इन्होंने जो है स्वास्थ्य के ऊपर यह कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोत्तम रूप से सेवा करने का योग्य बनाता है। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवन रहने तथा सर्वोत्तम रूप से सेवा करने का योग्य बनाता है। इसी को जो है स्वास्थ्य कहते हैं। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि बचपन में या बच्चों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा क्यों दिया जाता है, या व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्यों होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य जो है निम्न है। पहला पॉइंट है, बच्चों को विभिन्न शारीरिक रोगों के लक्षण, कारक, रोकथाम तथा उपचार के उपायों के अवगत कराना, ताकि बच्चे जो है यह गलतियां ना कर पाए, उससे दूर रहे, उसके रोकथाम, उसके उपाय को समझे, तब तक जाकर जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट है, बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना जिसपे वो अपनी स्वास्थ्य का संरक्षण कर सके। बच्चों को में जो है अच्छी आदतों का निर्माण करना जिससे वो अपनी स्वास्थ्य का जो है बचाव कर सके, सुरक्षित कर सके, सुरक्षा कर सके, यह जो है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय के स्वास्थ्य सेवाओं का समाज में प्रचार व प्रचार करना। जो सामुदायिक स्वास्थ्य होता है, सामुदायिक कहने का अर्थ है जो आपके समाज में आपके आसपास के लोग होते हैं, जहाँ एकत्रित बहुत सारे गंदगी होते हैं, उसको कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे सेवा दे सकते हैं, इसके लिए जो है विद्यालय के स्वास्थ्य सेवाओं का समाज में प्रसार और प्रचार करना होगा। कि आप जो है इस तरह जागरूक करें लोगों को कि आप स्वस्थ रहें, तब जाकर आपका समाज स्वस्थ रहेगा। जब आपका समाज स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों में स्वास्थ्य संरक्षण एवं शारीरिक शिक्षा से अवगत कराना। बालकों में जो है स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा से जो है अवगत कराएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक चिकित्सा से सिद्धांतों से अवगत कराना। जो भी प्राथमिक शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं उससे अवगत कराना, यही जो है शिक्षा का, जो हमारा शारीरिक शिक्षा है, जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा है, उसका मुख्य उद्देश्य है। अब जो है हम जानेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है उसका महत्व क्या है, तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व जो है काफ़ी अहम है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के सुख, शांति तथा संतोष लाता है, तथा जो भी हमारे समाज, जो भी हमारे राष्ट्रीय का कल्याण एवं उन्नति का आधार होता है। स्वस्थ नागरिकों में ही जो होता है राष्ट्रीय, आपने सुना होगा कि स्वस्थ व्यक्तियों में जो होता है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो कहने का अर्थ है स्वस्थ जो शिक्षा होता है, स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो, उसका महत्व यह है कि अगर हमारे बच्चों को, हमारे व्यक्तियों को, सभी लोगों को स्वस्थ या स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी हो तो उनका जीवन क्या होगा, सुख होगा, शांति होगा, संतोष से वह व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ वह जब स्वस्थ हो जाएंगे तो उनका सामाजिक, राजनीतिक, जो भी उनका राष्ट्रीय कल्याण में उनका उन्नति का आधार होगा, वो अपना राष्ट्र शक्तिशाली बना सकते हैं अपना स्वस्थ होने के बाद। क्योंकि जब वो स्वस्थ होंगे तो वो सभी तरह से जो है आसानी से विकसित होने लगेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, स्वास्थ्य के ऊपर ही मानसिक विकास निर्भर करता है।
अगर व्यक्ति स्वास्थ्य है या स्वस्थ है तो उसी के ऊपर जो है उसका मानसिक विकास निर्भर करता है, और स्वस्थ शरीर में ही जो होता है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक वह स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह किसी भी चीज़ को जो है आसानी से सीख नहीं पाएगा, जिससे जो है उसका मानसिक विकास जो है तीव्र गति से नहीं होगा। इसीलिए जो है हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर ही जो है आपका मानसिक विकास टिका होता है। अगर आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना जो है आपका दिमाग जो है तेज होगा, तीव्र गति से बढ़ेगा। नेक्स्ट है, व्यवहारिक जीवन के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका व्यवहारिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को सही ढंग से अधिक क्षमता तथा कौशल के साथ पूरा करता है। मतलब जो व्यक्ति अगर स्वस्थ है वो अपना दैनिक कार्य को जो है सही ढंग से करेगा, अधिक करेगा और कौशल के साथ जो है करेगा, थकेगा नहीं, इसीलिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है, नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य से ही जो है राष्ट्रीय आर्थिक तथा बौद्धिक विकास संभव है। जब नागरिक जो है अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे या स्वास्थ्य का जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो राष्ट्रीय आर्थिक तथा बौद्धिक विकास संभव होगा, क्योंकि वो जब स्वस्थ रहेंगे तो काम तीव्र गति से करेंगे, अच्छे से करेंगे, कौशल का प्रयोग करके करेंगे, तो उससे जो है उन्हें पैसा मिलेगा, जिससे जो है राष्ट्रीय जो होगा हमारा मजबूत होगा, बौद्धिक विकास जो है संभव हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन को जो है अच्छा बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के ही माध्यम से जो होता है व्यक्तिगत जो उनका जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, जो उसका राष्ट्रीय जीवन है, उसको जो है बेहतरीन बनाया जा सकता है। क्योंकि जब वो जब स्वस्थ रहेगा तो वह जो है सभी लोगों से जो है अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा रहन सहन बोल चाल हो जाएगा, तब जाकर जो है उसका जो भी पारिवारिक है, व्यक्तिगत जो भी उसका जीवन है वो अच्छा से व्यतीत होगा। अब जो है हम आगे जानेंगे विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था पर शिक्षक की भूमिका, विद्यालय की भूमिका क्या होगी, कि विद्यालय में जो है स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था पर टीचर की क्या भूमिका होगी और विद्यालय की क्या भूमिका होगी, इसके ऊपर जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे विद्यालय की भूमिका क्या होगी, कि बच्चों में जो है स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी कैसे दी जाए, क्या क्या करेंगे विद्यालय जिससे जो है बच्चों में स्वास्थ्य शिक्षा आसानी से जो है दिया जा सके। तो पहला पॉइंट यहाँ है, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ करना। बहुत समय पर जो है बच्चों को कार्यक्रम के माध्यम से जो है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देना, उसके बारे में बताना। इसीलिए जो है विद्यालय को हर कुछ महीनों पर, कुछ समय पर जो है स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड जो है कार्यक्रम करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा हेतु उपयुक्त सामग्री की व्यवस्था करना। स्वास्थ्य शिक्षा हेतु जो है बहुत सारी सामग्री का जो है व्यवस्था करना, ताकि बच्चे उससे देखकर जो है अपने आप को जानकारी बूस्टअप करे, जानकारी प्राप्त करे अपने स्वास्थ्य के प्रति। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा का शिक्षण आदि की व्यवस्था करना। स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाना, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षण हो कक्षा कक्ष में जो है एक दिन रखना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है शारीरिक शिक्षा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे जो है अपने भावी जीवन का जो है आसानी से वो निर्माण कर सके। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाओं से समन्वय स्थापित करना, मतलब उसकी क्रियाओं से जो है समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करे। विद्यालय जो है स्वास्थ्य शिक्षा का जो है प्रसार करे, मतलब प्रचार करे। अब जो है हम जानेंगे कि यह तो था विद्यालय की भूमिका, अब हम जानते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंध जो है शिक्षक को जो है वर्ग में निम्न कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षक तो वर्ग में पढ़ाएंगे, कक्षा कक्ष में पढ़ाएंगे, तो वहाँ जो है वह बच्चों में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, बालकों को स्वास्थ्य के नियमों से अवगत कराना। बालकों को स्वास्थ्य के जो नियम है उसके बारे में बताना या अवगत कराना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधित विषय वस्तु में छात्रों की रुचि उत्पन्न कराना। जो भी स्वास्थ्य संबंधित विषय होगी उसमें जो है बच्चों को रुचि उत्पन्न कराना, यह जो है शिक्षक का भूमिका है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधित कक्षाओं में क्रियाकलाप का आयोजन करना। किसी को किसी को डॉक्टर बना देना, किसी को नर्स बना देना, सबका कार्य के बारे में बताना, किसी को मतलब रोग के बारे में क्या कार्य करेंगे, किसे कैसे सुरक्षित रखेंगे अपने शरीर को। इस तरह जो है गतिविधि कराकर जो है बच्चों को क्रियाकलाप कराकर जो है बच्चों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कक्षा कक्ष में जानकारी देना। नेक्स्ट है, छात्रों को स्वास्थ्य क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। जो भी स्वास्थ्य क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो है भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करना, तब जाकर जो है बच्चे एक दूसरे को देखकर सीख जाएंगे, मतलब कि आपका स्वास्थ्य शिक्षा क्या है।
छात्रों को रोग के नियंत्रण के लिए उपाय बताना। छात्रों को जो है रोग के नियंत्रण, उसके बीच बचाव के लिए जो है उसका नियंत्रण के लिए, उसके बचाव के लिए उपाय बताना, यह शिक्षक ही कर सकता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों रखना व छात्रों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराना। जो भी सरकारी विद्यालय होती है उसमें क्या होता है, बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो उसकी जो है व्यवस्था कराना, स्वस्थ भोजन व्यवस्था कराना, पौष्टिक भोजन व्यवस्था कराना। पौष्टिक भोजन व्यवस्था कराने का अर्थ है कि वैसे भोजन जिसमें जो है सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी जो है पाए जाते हैं, उसी को जो है हम लोग पौष्टिक भोजन कहते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। अब जो है हम जानेंगे स्वास्थ्य और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, कि स्वास्थ्य को जो है प्रभावित तो करने वाले कोई ना कोई कारक होंगे ना। जिस तरह इसको बीच बचाव के लिए शिक्षक करेंगे तो इसको भी तो प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होंगे। तो इसी को जानेंगे, स्वास्थ्य और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, कि जब व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका वृद्धि भी जो होता है अच्छे से होता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो जाए तो उसका वृद्धि तो रुकेगा ही रुकेगा ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, बालक के स्वास्थ्य एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक है वह निम्न है, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो है प्रमुख जो है दो है। वंशानुक्रम, जो कि आपका वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन जो होता है ट्रांसफर होता है, आपके पूर्वज से दूसरे पूर्वज में आना, आपके पूर्वज से अपने बच्चों में आना, उसके बच्चों में आना। और दूसरा जो है पर्यावरण, पर्यावरण जो कि आपका आसपास होता है उससे इफेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मुख्य जो है आपका वंशानुक्रम, उसके बाद पर्यावरण है। तो एक एक कर दोनों के बारे में जान लेते हैं कि स्वास्थ्य को कैसे यह दोनों प्रभावित करते हैं। तो पहले जानेंगे वंशानुक्रम। यह जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो होता है बहुत सारे ऐसे इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारे ऐसे जो ज्ञान होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छे ज्ञान होंगे तो अच्छे आएंगे, बुरे हैं तो बुरे आएंगे। इसी के बारे में जान लेते हैं, यह कैसे वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करते हैं शारीरिक शिक्षा को, या बालक की जो भी स्वास्थ्य शिक्षा है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि शारीरिक रचना की प्रकृति, शारीरिक व मानसिक विशेषताएं पूर्वजों द्वारा जो होती है प्राप्त होती है। शारीरिक रचना की जो प्रकृति क्या है कि शारीरिक व मानसिक जो विशेषताएं हैं वह पूर्वजों द्वारा जो होता है बच्चों को प्राप्त होती है। जिस प्रकार उच्च महत्वाकांक्षाएं एवं इच्छाएं तथा इसके विपरीत निष्कृष्ट प्रकृतियां भी जो होता है पूर्वजों द्वारा जो होती है प्राप्त होती है। निकृष्ट प्रकृतियाएं मतलब कहने का गलत तरीका, गलत आदत, मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी बालक जो होता है जन्म लेता है, जो भी उसके शारीरिक संरचना जो होती है बनती है, वह जो प्रकृति जो होती है वो शारीरिक व मानसिक विशेषताएं जो होती है वह जन्म लेकर आता है, वो अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त करता है। जिस प्रकार उसके पूर्वज जो होते हैं महत्वाकांक्षाएं व इच्छाएं तथा इसके विपरीत भी जो होता है उन्हें जो होता है पूर्वजों के द्वारा ही जो होता है प्राप्त होता है। अगर उनके पूर्वज अच्छे हैं तो उनका ज्ञान जो होता है, उनका जो शारीरिक रचना होगा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक जो विशेषताएं होगी वो अच्छा होगी। अगर उनके पूर्वज जो होंगे निष्कृष्ट प्रकृति के होंगे तो उनके द्वारा जो होता है प्राप्त होने वाले जो भी उनके शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होगी वह निष्कृष्ट प्रकृति की ही होगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि माता पिता की बुरी आदत जो होता है बच्चों के शारीरिक व मानसिक दशा को कुप्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करता है। आपने देखा भी होगा कि अगर माता पिता का अगर शारीरिक जो संरचना है अगर अच्छा नहीं हो तो उसका इफेक्ट जो होता है उसके बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। आपने ऐसा गौर किया होगा कि अगर किसी पेरेंट्स को जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम जो होता है उसके आने वाले बच्चों को भी जो हो जाता है, वो जन्म लेता है वो प्रॉब्लम उसको हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वह जो होता है वंशानुक्रम होता है, वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जो होता है ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो होता है इन सभी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए जो गर्भवास समय होता है महिलाओं को जो है खासकर ध्यान देना चाहिए कि इन सभी चीज़ों से बचे, नहीं तो आपके जो बच्चे होने वाले होंगे वह जो होंगे इफेक्ट हो जाएंगे। ये जो है होता भी है, बचने के भी काम होते हैं, लेकिन यह अधिकतर जो होता है ऐसा पाया जाता है। अगर किसी के पिता जो है मानसिक रूप से बीमार है तो वही बीमारी जो होता है बच्चों के शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जो होता है वो भी अपने पिता की तरह जो होता है मानसिक रूप से बीमार होता है। तो यही जो होता है वंशानुक्रम होता है कि अगर उनका पूर्वज अच्छे होंगे तो अच्छा ज्ञान लेकर आएगा, अगर उनके पूर्वज बुरे होंगे, निगेटिव थॉट के होंगे तो उनका जो है बच्चा जो आएगा वो निगेटिव थॉट ही लेगा। क्योंकि जो माता पिता होते हैं उनकी आदत जो होता है बच्चों में जाती है। ये आपको पता होगी कि माता पिता की जो आदत होती है वो बच्चों में जाती है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, लाइक मदर लाइक सन, लाइक डॉटर लाइक मदर, लाइक फादर लाइक सन, मतलब जैसा माँ वैसा बेटी, जैसा पिता वैसा बेटा।
यह होता है ऐसा, तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जानते हैं इसी में जो है क्या है, एक और मैंने यहाँ पॉइंट डाला है। वंशानुक्रम का अभिप्राय यह है कि पूर्वजों के गुण व अवगुण बच्चों के स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास को किसी न किसी सीमा तक प्रभावित करता है। यही बात सत्य है कि वंशानुक्रम जो है उनका पूर्वजों के जो भी गुण होंगे, जो भी उनका अवगुण होंगे, बच्चों के स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास को जो है किसी न किसी सीमा तक जो है प्रभावित करता है। अब जो है सेकंड जानेंगे, पर्यावरण जो है किस तरह बच्चों की शारीरिक शिक्षा को प्रभावित करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी कारकों से है जो व्यक्तियों को जन्म से पहले, जन्म के बाद तथा कभी भी जो है प्रभावित करता है, उसी को जो है पर्यावरण जो प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पर्यावरण के प्रभाव को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जन्म से पूर्व, दूसरा जन्म के समय और तीसरा जन्म के पश्चात। कहने का अर्थ है कि पर्यावरण जो है आपको बच्चे को जो है जन्म से पूर्व भी आपको इफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है, जन्म के समय भी प्रभाव डाल सकता है, जन्म के पश्चात मतलब जन्म के बाद भी जो है बच्चों को शारीरिक शिक्षा को जो है प्रभावित कर सकता है। यह 3 कारण है पर्यावरण के। क्यों है, मैंने ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी कारकों से है जो व्यक्ति के जन्म के समय, जन्म के बाद कभी भी जो है प्रभावित कर सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, एक एक कर जो है तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है जन्म से पूर्व, जन्म के पहले जो है बच्चों के कैसे प्रभावित करेगा शारीरिक शिक्षा को, शारीरिक जो उनकी संरचना है कैसे प्रभावित करेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जन्म से पहले माँ को पौष्टिक भोजन तथा अच्छे से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में यदि गर्भवती को चोट या किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो वह भावी शिशु को जो है प्रभावित करेगा। कहने का अर्थ है कि जब कोई महिला गर्भावस्था में रहती है, गर्भवती होती है, तो उस समय जो है उसकी ख्याल अच्छी तरह से रखना चाहिए, क्योंकि उस समय केवल उस महिला का ही ख्याल नहीं रखा जाता है बल्कि उस महिला के बच्चों का भी जो है ख्याल रखा जाता है। इसीलिए महिला को जो है पौष्टिक भोजन देना चाहिए, साथ ही साथ उसको जो है किसी प्रकार की बीमारी से न हो उसे बचाव करना चाहिए और किसी प्रकार का चोट न लगे, क्योंकि अगर इस तरह की किसी घटना होती है तो महिला के साथ साथ उसके बच्चों के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है बच्चों का शारीरिक मानसिक जो है विकास उसका अच्छा नहीं हो पाएगा, उसका डैमेज हो पाएगा, प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है जन्म के समय। जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय भी कुछ ऐसी चोट एवं संक्रामक रोग जो होती है जिनमें जो होता है नवजात को जो है शिशु को प्रभावित कर जाता है। इसलिए जो है जन्म के समय कुशलतापूर्वक सुरक्षा की व्यवस्था को नियंत्रण करना चाहिए, आवश्यक करनी चाहिए। मतलब माता को या जो भी उनके बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, जन्म के समय भी जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है परहेज करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से किसी तरह से जो है प्रभावित नहीं कर सके और किसी प्रकार का जो है उसे मतलब संक्रामक रोग भी जो है नहीं हो पाए। तो यह जो है 2 जानकारियाँ हो गई आपकी। अब जो है जन्म के बाद, जन्म के पश्चात क्या होता है ये भी जान ले। जन्म के पश्चात जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो है आपके कौन प्रभावित कर सकता है, सामाजिक दशा भी प्रभावित कर सकता है, गलत रास्ता चुनेगा तो वो भी प्रभावित कर सकता है। तो एक एक करके जान लेते हैं। जन्म के बाद भी बच्चों का देखभाल सही ढंग से नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वहाँ प्रभावित हो जाएगा। जन्म के पश्चात अगर बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दीजिएगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसीलिए जो है जन्म के बाद भी जो है बच्चों को देखभाल सही ढंग से करना चाहिए। शिशु को उपयुक्त पोषण जो प्राप्त होना चाहिए उसे देना चाहिए। अतः उत्तम भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बालक के स्वास्थ्य विकास को सुरक्षित करता है तथा प्रौढ़ा जीवन के लिए जो है स्वास्थ्य आधार प्रयुक्त करता है। प्रौढ़ा अवस्था में जब बालक चला जाएगा तब तक जो है उसके पौष्टिक भोजन देना चाहिए, ताकि उसका जो शारीरिक मानसिक विकास है वह तीव्र गति से हो, अच्छा से हो। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब जो है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्वास्थ्य के पक्ष के बारे में जान लेते हैं। यह जो है स्वास्थ्य के पक्ष के बारे में जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के पक्ष कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष, जो ये सभी जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह जो है आपका पॉइंट 2 का लास्ट मतलब टॉपिक है। इसके बाद जो है आपका पॉइंट 2 खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो जैसे कि पहला हम जानेंगे कि शारीरिक पक्ष क्या होता है, मतलब किसी भी शारीरिक शिक्षा में जो होता है शारीरिक पक्ष क्या होता है किसी भी बालक के विकास के लिए। ये सभी पक्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि अगर इसी सारे पक्ष जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वह स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क जो होगा अच्छा से कार्य करेगा, तो उसका शरीर भी वृद्धि होगा, उसका सोचने की नैतिकता, व्यवहार सब जो है अच्छा होगा।
तो एक दूसरे से जो है निर्भर करता है यह। तो सबसे पहले जो है जान लेते हैं शारीरिक पक्ष के बारे में। तो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि शारीरिक पक्ष का अर्थ होता है शरीर के बाहरी एवं आंतरिक तौर पर संपूर्णता के साथ मजबूत होना, साथ ही साथ शारीरिक अंगों का ठीक रूप से कार्य करना तथा निरोग एवं मतलब हिष्ट होना, मतलब अच्छा होना। शारीरिक पक्ष कहने का अर्थ है कि शारीरिक पक्ष का अर्थ का यही मतलब होता है कि शरीर के बाहरी और शरीर के अंदर जो भी उनका पक्ष है, जो भी उनका संपूर्ण है, उसका विकास होना, मजबूत होना, साथ ही साथ शरीर के अंगों का ठीक रूप से कार्य करना और निरोग होना, शारीरिक पक्ष जो होता है सही होता है। जैसे कि यहाँ नेक्स्ट में लिखा हुआ है शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्तियों को अच्छी तरह से जीवन यापन करने और उनमें आनंद लेने एवं सेवा करने का योग्य बनाती है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य जो है उनका अच्छा होगा तो वह व्यक्ति जो होता है कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वह कभी भी वो मानसिक तनाव में नहीं आएगा, वो अपना हर कार्य जो है आसानी से करेगा, वो आनंदमयी होकर जो है वो जीवन जिएगा और साथ ही साथ सेवा कार्य योग्य बनता है। इसीलिए जो है शारीरिक पक्ष भी जो है बच्चों के जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। अब जानेंगे मानसिक पक्ष के बारे में। मानसिक पक्ष कहने का अर्थ क्या है कि यह जो है आपका सीधे सोचने शक्ति के ऊपर कार्य करता है। मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व व भावात्मक दृष्टिकोण का विकास है जो मनुष्य को कहीं सही ढंग से रहना सिखाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन यदि वह मानसिक रूप से अच्छा नहीं है तो उसे जो है स्वस्थ नहीं माना जाता है। यह बात आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जो है शारीरिक तौर पर कितना भी अच्छा हो जाए, जब तक वो उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं हो, जब तक उसका मानसिक जो पक्ष है वह ठीक रूप से कार्य ना करे, तब तक जो है वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। अगर अच्छा व्यक्ति हो, उसका दिमाग ही काम ना करता हो, तो क्या वो स्वस्थ व्यक्ति हो पाएगा? कोई भी कार्य करने में उससे मन नहीं लगेगा, सही ढंग से न खाएगा, सही ढंग से न बोलेगा, न सही ढंग से व्यवहार करेगा। इसीलिए कहा गया है कि शारीरिक तौर पर तो अच्छा है, लेकिन अगर मानसिक तौर पर जो है वो किसी प्रकार से प्रभावित है, तब तक उसे हम स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ पक्ष जो है नहीं कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मानसिक पक्ष हमें दूसरे के संवेग, विशेषताएं तथा व्यवहारों को समझने में मदद करती है। मानसिक जो पक्ष होता है एक दूसरे को जो है समझने में, उसकी विशेषताओं को, उसके व्यवहारों को समझने में जो है मदद करता है। इसीलिए जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही जो है शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उसी को जो है स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अब जो है हम आगे जानेंगे सामाजिक पक्ष के बारे में। सामाजिक पक्ष कहने का अर्थ है कि समाज से रिलेटेड होगा, या आपको आसानी समझ में आ गया होगा। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मनुष्य को अपने परिवार, समुदाय और समाज हेतु सकारात्मक योगदान देना पड़ता है। जो माता पिता अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाते हैं वे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने परिवार, समुदाय और समाज से जो है सकारात्मक सोच जो है उत्पन्न करके सीखा होगा, मतलब कि पॉजिटिव बातों को सीखा होगा। इसीलिए जो है माता पिता अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाते हैं। बचपन में अगर देखा होगा कि माता और पिता जो होते हैं अपने बच्चों को जो है समाज के प्रति जो है अच्छी बातों को बताते हैं, इसीलिए जो है उनका सामाजिक रूप से स्वस्थ होना हो जाता है। इसीलिए जो है आपको सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मनुष्य को अपने परिवार, समुदाय और समाज के लिए जो सकारात्मक सोच है या सकारात्मक योगदान है उसे करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति के अच्छे आचरण में अभिव्यक्त होता है। जब व्यक्ति अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार, अच्छा बोल चाल करता है, तब जाकर जो है व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य जो है अच्छा पक्ष माना जाता है। अब जो है आगे जानेंगे भावात्मक पक्ष के बारे में। भावात्मक पक्ष कहने का अर्थ है कि भाव उत्पन्न करना। कहने का अर्थ है कि हम अपने व्यवहार, भावात्मक मतलब व्यवहार, दृष्टिकोण, बोलचाल, रहन सहन, भाषा, ये होता है भावात्मक। हम अपने व्यवहार, दृष्टिकोण व कार्य द्वारा जो वातावरण बताते हैं उसे भावात्मक पक्ष कहते हैं। जो हम अपने व्यवहार के द्वारा या दृष्टिकोण के द्वारा या भाषा के द्वारा जो हम दूसरे के सामने अपने वातावरण को बताते हैं उसी को जो है भावात्मक पक्ष कहते हैं। भावात्मक पक्ष जो होता है, स्वास्थ्य से अभिप्राय यह है कि अपने भावनात्मक पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को लेकर रूठ नहीं जाना, किसी भी के ऊपर चिढ़ नहीं जाना, यही जो होता है भावात्मक पक्ष होता है। अपने भावनाओं को जो है नियंत्रण में करना तथा अपने व्यवहार को दृष्टिकोण के कार्यों के द्वारा जो है वातावरण में बताना।
नेक्स्ट जो है, किसी व्यक्ति को भावात्मक रूप से स्वस्थ तभी कहा जा सकता है जब उसी व्यक्ति को जो है भावनाएं सकारात्मक हो और उन पर जो है पूरा नियंत्रण हो। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति का भावात्मक जो स्वास्थ्य है तभी अच्छा कहा जा सकता है जब वह व्यक्ति का जो है भावनाएं जो है, जो उनका भावना है, जो उनका सोचने की शक्ति है वह सही हो, पॉजिटिव हो और उस पर नियंत्रण हो कि कहीं भी कभी भी कुछ ना बोले, जब बोले वह सही बोले, दृढ़ बोले मतलब अच्छा बोले, तभी जो है किसी को कह सकते हैं कि उसका भावात्मक पक्ष जो है अच्छा है। अब जो है ये लास्ट है आपका आध्यात्मिक प्रश्न। आध्यात्मिक मतलब चिंतन, सोचना, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जो है तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह भाग जिसकी ओर से जिंदगी का मकसद व अर्थ जानने का प्रयास किया जाए कि हम यह कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसी को जो है आध्यात्मिक प्रश्न, आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह भाग जिसकी ओर से जिंदगी का मकसद व अर्थ जानने का प्रयास किया जाए, उसी को जो है आध्यात्मिक प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक पक्ष जो होता है मनुष्य को संयमित जीवन जीने को, सही निर्णय लेने के जो है मार्गदर्शन करता है, तो उसी को जो है आध्यात्मिक प्रश्न कहते हैं। तो इस वीडियो में जो है हमने जाना कि स्वास्थ्य के जो भी रिलेटेड जितने भी थे उसके पक्ष को जाना, साथ ही साथ शिक्षक का क्या भूमिका है स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर, और साथ ही साथ विद्यालय की भूमिका को जाना, और जो स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करते हैं उसके भी बातों को जाना, कारक जाना, साथ ही साथ शिक्षा के महत्वों को जाना, शिक्षा के विशेषताओं को जाना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।